आगच्छन्तु विद्यार्थिनः कार्यक्रम पठामः और कारक के हम भाग 7 में आज चर्चा करेंगे बच्चों करण कारक की। बच्चों करण कारक तृतीया विभक्ति और करण कारक तृतीया विभक्ति के भाग प्रथम में हम चर्चा कर रहे हैं तृतीया विभक्ति करण कारक की। बच्चों इससे पहले हम इस कारक के 6 भागों का अध्ययन कर चुके हैं, जहां हम कर्म कारक तक का उसका अध्ययन कर चुके हैं। आइए पुनः देखते हैं। सर्वेषां स्वागतम शादकतमं करणम, यानी ये कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? शादकतमं करणम। ये क्या कहता है? क्रिया सिद्धौ प्रकोष्ठोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, यानी क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक की क्या हो जाती है? कर्ण संज्ञा हो जाती है। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक यानी अत्यंत सहायक, जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति संभव नहीं थी, कारक को कर्ण कहा जाता है। बच्चों कारक को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। जैसे अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति, सुधाखंडेन लिखति, सुधाखंडेन लिखति, यानी अध्यापक सुधाखंड से लिखता है। अब मेरी बात समझ में ये समझो बच्चों इसमें कि अध्यापक अपना क्या कर रहा है? लेखन कर रहा है। क्या कर रहा है? लेखन कर रहा है। और लेखन क्रिया में अत्यंत सहायक कौन है? यहाँ सुधाखंड है, यानी चौक सहायक है कि नहीं है? अगर चौक नहीं होगा तो लेखन क्रिया संभव है क्या? नहीं संभव है। अतः कहा जाता है कि क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्टोपकारकम अर्थात अत्यंत सहायक जो है उसकी क्या हो जाती है? कर्ण संज्ञा हो जाती है। ये उपकारक एक वाक्य में अनेक भी हो सकते हैं, अतः एक वाक्य में अनेक कर्ण भी क्या है? संभव है प्यारे बच्चों। यानी एक वाक्य में बहुत सारे कर्ण भी संभव है। इसको और समझते हैं। जैसे रामः योग्यतया अस्तेन कलमेन मत्स्या पत्रम लिखति, यानी यहाँ क्या है? क्रिया क्या है? लिखति। यहाँ क्या क्रिया? लिखति। और राम की जो क्रिया है लेखन क्रिया है उसमें क्या कौन सहायक है? पहला योग्यता, योग्यतया, दूसरा हाथ, तीसरा कलमेन, चौथा मत्स्या, और जो पत्र है उस पत्र का लेखन हो रहा है। तो ये क्या है? क्रिया की सिद्धि में उस पत्र के लेखन क्रिया में क्या है? अत्यंत सहायक है। और इन सब की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्ण संज्ञा हो जाएगी। और इनमें कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पत्र लेखन क्रिया में जो अत्यंत सहायक है योग्यता, हाथ, कलम और मत्स्या, अर्थात राम योग्यता से, हाथ से, कलम से, मसी से यानी स्याही से पत्र लिखता है। तो यहाँ योग्यता, हस्त, कलम और मशी कर्ण है। अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है बच्चों, यानी अनुक्त कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं और समझते हैं। दूसरा इसका सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, यानी जिसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है। साधकतमं करणम जिसमें लग गया, उसके बाद में आगे क्या प्रक्रिया होती है? कहता है कि अनभिहिते कर्तृकर्णे च तृतीया स्यात्, यानी अनभिहिते कर्तृ यानी अनुक्त कर्ता में, कर्णे च और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। यानी अनुक्त कर्ता क्या होता है बच्चों? आपने वाच्य पढ़े होंगे। देखो वाच्य में समझाऊं आपको। तो वाच्य अगर हम देखें प्यारे बच्चों तो वाच्य में कहा जाता है कि राम है पत्रम लिखति। अब ये कौन से वाच्य का है? और इसमें मान लो मैं एक चीज और जोड़ दूं। अब इसको पहले समझो। एक दूसरा वाक्य लिख दिया मैंने, रामः अस्तेन पत्रम लिखति। अब ये दो वाक्यों से समझते हैं हम पूरी कहानी को कि क्या कहानी है। कि राम पत्रम लिखति, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य का है, कर्ता के अनुसार क्रिया आई है। और कर्ता के अनुसार क्रिया आती है किसमें आती है? कर्तृवाच्य में। और उसमें कहा था अनभिहिते कर्तृ यानी अनुक्त कर्ता में। और अनुक्त कर्ता क्या होता है? जिसके अनुसार क्रिया आती नहीं है। यानी यहां मान लो इसको वाच्य परिवर्तन करें, रामेण पत्रम लिख्यते, रामेण पत्रम लिख्यते। तो ये क्या कहता है? देखो समझो, रामेण पत्रम लिख्यते क्या कहता है? कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहां बच्चों देखो
कर्ता क्या हो गया? अनुक्त हो गया। कर्ता क्या हो गया? अनुक्त हो गया। यानी कर्म वाच्य में कर्ता क्या होता है? अनुक्त होता है। और कर्तृवाच्य में कर्ता क्या होता है? उक्त होता है। और यहां तो अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया आ गई। उसी प्रकार से देखो, अब इसमें इसका मैं वाच्य परिवर्तन कर रहा हूं। रामेण अस्तेन पत्रम लिख्यते। अब बच्चों इसको समझने की कोशिश यह है कि यहां कर्ता क्या है? अनुक्त है। और अस्तेन यानी हाथ उस पत्र लेखन क्रिया का क्या है? अत्यंत सहायक है कि नहीं है? अस्तेन हाथ के बिना लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें भी कौन सी संज्ञा हो गई? करण संज्ञा हो गई और तृतीया विभक्ति हो गई। तो अब समझो बच्चों कि अनुक्त कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है। जिस कर्ता के वचन एवं पुरुष का प्रभाव क्रिया के वचन एवं पुरुष पर नहीं पड़ता है। यानी जिस कर्ता, यानी यहां बच्चों देखो, रामायण में ये क्रिया है, ये रामायण के अनुसार थोड़ी आई है। अगर रामायण के अनुसार क्रिया नहीं आई है तो राम क्या है? अनुक्त है। लेकिन यहां किसके अनुसार आई है? पत्र के अनुसार क्रिया आई है। मान लो यहां मैं लिख देता पत्राणि, लिख देता ना, यानी कर्म के अनुसार, तो इसमें क्या आती क्रिया? लिख्यन्ते। क्या आती? लिख्यन्ते। यानी समझने की बात है कि जिस कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती है, यानी जिस कर्ता के वचन एवं पुरुष का प्रभाव क्रिया के वचन एवं पुरुष पर नहीं पड़ता है, वह अनुक्त कर्ता होता है। कर्म वाच्य में कर्ता अनुक्त होता है। अतः कर्म वाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं आगे। आगे क्या कहता है? कर्ता से तात्पर्य। कर्ता से क्या तात्पर्य है? कि क्रिया को करने या न करने में जो स्वतंत्र है। यानी कर्ता की तो इच्छा होती है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। यानी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है, क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है वही क्या है? कर्ता है, स्वतंत्र कर्ता। पुनश्च जो कर्ता को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है वह भी कर्ता ही होता है। अर्थात क्रिया का प्रयोजक भी क्या होता है? कर्ता होता है। तत्प्रयोजको हेतुश्च, यानी क्रिया को का प्रयोजक है वो भी क्या है? कर्ता ही है प्यारे बच्चों। जैसे रामेण बाणेन हत बाली। अब समझो इसमें मैंने क्या कहा है कि जो अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है उसी के उदाहरण है कि रामेण बाणेन हत बाली। यानी यहां कर्ता क्या है? कर्मवाच्य का वाक्य है प्यारे बच्चों। और कर्मवाच्य में कैसे पता चला? क्योंकि यहां क्रिया है ना, क्रिया है, ये इसके अनुसार आई है, बाली के अनुसार। और यहाँ बाली अगर ये बहुवचन होता तो यहाँ भी बहुवचन हो जाता। तो रामेण बाणेन हते बाली, तो यहाँ कर्ता क्या है? अनुक्त है। अब बार बार मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि अनुक्त क्या होता है कि कर्म वाच्य में जो होता है वो अनुक्त होता है और कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो क्या होता है? उक्त होता है। तो रामेण बाणेन हते बाली, यहाँ राम अनुक्त करता है तथा बाण करण है, इसलिए दोनों में आएगी नहीं तृतीय विभक्ति? अनुक्त कर्ता में भी आ गई और बाण में भी आ गई। उसी प्रकार से रामेण रावण है, यानी यहाँ कौन से, यानी यहाँ अनुक्त करता है इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति आ गई। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। राम है बाणेन रावणम हतवान। अब समझो यहाँ कर्ता क्या है? कर्तृवाच्य का वाक्य, कर्ता तो उक्त है, लेकिन यहाँ करण में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है, यानी बाण करण है यहाँ, इसलिए। उसी प्रकार से शिवः कलमेन लिखति, शिव कलम से लिखता है, तो यहाँ कर्ता उक्त है लेकिन करण में तृतीय विभक्ति है, तो कलमेन। उसी प्रकार से राम है बसयानेन गच्छति, राम किससे जाता है? बसयान से, तो बसयान क्या हो गया? यहाँ करण हो गया प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से लता वर्णेन चित्रयति, लता वर्ण के द्वारा क्या करती है? चित्र बनाती है, तो वर्ण क्या हो गया? यहाँ करण हो गया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये हम समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला सूत्र है, लेकिन ये आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसमें कहने की दो ही बातें हैं कि साधकतमम करणम तो ये कहता है कि क्रिया को करने में जो सहायक है, क्रिया को करने में जो सहायक है वो क्या है? करण है। और जो सहायक है करण है, और करण में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तृतीय विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र यही कहता है। अब तृतीय विभक्ति किन किन में होती है? कि कर्ता जिसका अनुक्त होता है, अर्थात कर्म वाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। इसके अलावा जो क्रिया को करने में सहायक होता है, अर्थात कर्ण होता है, उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है।
यानी क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक है, जिसके बिना क्रिया संभव नहीं है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे बालक हाथ से खाता है, अब बालक हाथ से खाता है, खाने की क्रिया किससे हो रही है? हाथ से हो गई, हाथ से हो गई ना बच्चों। अब हाथ से होने के कारण यहाँ कर्ण संज्ञा हुई और हस्तेन में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो आपके अच्छे समझ में आया होगा। अगला सूत्र वार्तिक देखते हैं। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, यानी वार्तिक क्या कहता है? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम कहता है प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्यादि गण में यानी प्रकृति, यानी प्रकृत्यादि गण में कौन कौन सी आ गई? प्रकृति, शम, विषम, सुख, दुख, गोत्र, नाम, आत्मन आदि शब्दों की गणना की गई है। यानी प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्यादि गण में प्रकृति, शम, विषम, सुख, दुख, गोत्र, नाम, आत्मन आदि शब्दों की गणना की गई है प्यारे बच्चों। यानी प्रकृत्याः चारु, यानी प्रकृति से क्या है? चारु है, यानी सुंदर है। प्रकृति से क्या है? चारु, सुंदर है। तो यहाँ प्रकृति से हो गया। उसी प्रकार से सम शब्द आ गया तो समेन एति, सीधा जाता है। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया। समेन में भी उसी प्रकार से विषमेण, देखो अगला शब्द है विषम, यानी विषमेण, यानी विषमेण एति, यानी जाता है, विपरीत जाता है, विषम जाता है। उसी प्रकार से सुखे नहीं आती, सुख से जाता है। दुखे नहीं आती, दुख से जाता है प्यारे बच्चों। तो ये सूत्र यही कहता है कि प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। यानी जो ये शब्द है ना बच्चों, ये प्रकृति, तो प्रकृति का तृतीया में क्या बनेगा? प्रकृत्या। उसी प्रकार से सम का शमेन, उसका विषम का विषमेण, क्या होगा? विषमेण। उसी प्रकार से इसका सुखेन, दुखेन, गोत्रेण, नाम, नामना, आत्मना आदि, इनमें देखो सुख से जाता है, दुखेन याति, दुख से जाता है। अब देखो मैंने क्या कहा था अगला, कि गोत्र, गोत्र है ना। अब गोत्र में देखो गोत्रेण गार गए, यानी गोत्र से गार गए। उसी प्रकार से अगला शब्द था नाम, उसी प्रकार से अगला शब्द क्या था? नाम। नाम ना सुतीक्ष्ण है, नाम से सुतीक्ष्ण है। और अगला शब्द था आत्मन, यानी आत्मना, आत्मना में तृतीया विभक्ति होगी, आत्मना चतुर्थ है, अपने से चतुर्थ। तो इस प्रकार से जो ये प्रकृत्यादि गण में जो ये वो शब्द हैं, ये इनमें भी कौन सी सब विभक्ति हो जाती है? तृतीया विभक्ति हो जाती है प्यारी बच्चों। यानी प्रकृत्या, समेन, विषमेण, सुखेन, दुखेन, गोत्रेण, नामना, आत्मना, इनमें भी तृतीया विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। शायुक्ते अप्रदाने, यानी चौथा सूत्र क्या कहता है? शायुक्ते अप्रदाने सूत्र कहता है सहार्थेन युक्ते अप्रदाने कारके तृतीया स्यात्, यानी सहार्थेन युक्ते, यानी सहवाची, सहवाची और सात अर्थ वाले शब्दों में, सहवाची और सात अर्थ वाले शब्दों में सह, समम, शाकम, शार्दम, युगपत, यानी सहवाची जितने भी शब्द है, यानी सह, समम, साकम, शार्दम, युगपत के योग में कौन अप्रदान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। सामान्यतः जिस वाक्य में जिस शब्द के साथ जुड़ा हुआ होता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है, क्योंकि वह अप्रदान कारक हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सहार्थेन युक्ते, यानी सहवाची शब्द में सात अर्थ वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। यानी के साथ, जैसे समझो उदाहरण से, शय, समम आदि शब्दों के बिना यदि इनका अर्थ द्योतित हो रहा होता हो, यानी मतलब कहने की बात है कि शह का यदि समान कोई अर्थ है, यानी सात, जिस प्रकार से इन अर्थों में भी, ये शब्द ही नहीं, इन अर्थों में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे समझो, अब मैंने क्या कहा कि के साथ वाले में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे पिता पुत्र के साथ आया, पिता पुत्र के साथ आया, पिता पुत्र के साथ, यानी यहाँ पुत्र के साथ, यानी पुत्र के साथ है ना, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। जैसे अब के साथ जो शब्द है ना, उसमें तृतीया होती है। यानी पिता पुत्रेण सह आगत, यानी पिता पुत्र के साथ में आया। उसी प्रकार से रामः सीतया सह वनम गतवान,
राम सीता के साथ वन गया, राम सीता के साथ वन गया, राम सीता के साथ। उसी प्रकार से शिक्षक छात्रैः समं सार्धं भ्रमति। अब यहाँ दोनों वाक्य मैंने इसमें ले लिए कि शिक्षक छात्रों के साथ, यानी इसका भी दोनों का समम का भी अर्थ साथ ही है और सार्धम का भी अर्थ क्या है, साथ ही है, यानी शिक्षक छात्रों के साथ घूमता है। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है कि जैसे सह शब्द है ना, ये सह, इसके साथ में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया, सीता के साथ, सीता के साथ। अब जैसे पिता पुत्रेण सह आगत है, यानी पुत्र के साथ, पुत्र के साथ। उसी प्रकार से अध्यापक के साथ शिष्य आता है, अध्यापक के साथ शिष्य आता है। अब मैंने इसमें थोड़ा क्रम चेंज किया है, समझो, शिष्य आता है। अब जो के साथ है ना, वो किस शब्द के साथ में बच्चों, अध्यापक के साथ में। किसके साथ में, ये निर्णय आपको करना है कि किसके साथ में, यानी अध्यापकेन। यहां इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तृतीया, अध्यापकेन सह शिष्यः आगच्छति। अध्यापक के साथ क्या आता है, शिष्य आता है। तो यही तो मैं समझाने के, और इन अर्थों में भी अगर इनके जैसा ही अर्थ निकल रहा है तो वहां भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, जैसे मोहन सीतया युगपत विद्यालयम गच्छति, यानी सीतया, मोहन सीता के साथ, यानी अब यहां अर्थ हो गया युगपत जैसे, यानी सीता के साथ। अब सीता में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। मोहन सीता के साथ विद्यालय जाता है, यानी मोहन सीतया युगपत विद्यालयम गच्छति। उसी प्रकार से शशिना सह याति कौमुदी, यानी चंद्रमा के साथ में कौमुदी चली जाती है। चंद्रमा के साथ में कौन सी चली जाती है, कौमुदी चली जाती है। उसी प्रकार से मेघेन सह तडितः प्रलीयते, यानी बादल के साथ बिजली चली जाती है, यानी बादल के साथ, बादल के साथ। तो के साथ जिसके साथ जुड़ा हुआ हो उसमें भी कौन सी विभक्ति हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। अनुवादों में हम और भी अच्छे से देखेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से जो हमारा तृतीया विभक्ति करण कारक का जो पहला भाग है वो यहीं पूर्ण होता है। इसमें हमने केवल 4 सूत्रों का अध्ययन किया प्यारे बच्चों। 4 सूत्र में पहला जो सूत्र था साधकतमम करणम, यानी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है, और जिसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है उसमें कर्तृकरणीय तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो ये समझा हमने बच्चों। इसके अलावा प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम देखा, यानी प्रकृति आदि जो पठित शब्द हैं उनमें क्या होती है, तृतीया होती है। जैसे प्रकृत्या समेन विषमेण सुखेन दुखेन गोत्रेण नामना आत्मना, इस प्रकार से उनमें भी तृतीया विभक्ति होती है। और जो चौथा सूत्र देखा हमने सहयुक्ते अप्रदान, यानी अप्रदान जो होता है, अप्रदान का मतलब समझे होंगे प्यारे बच्चों। अप्रदान क्या होता है, जैसे पिता पुत्र के साथ में आता है, पिता पुत्र के साथ में। अब यहाँ पिता आता है, पिता के अनुसार तो क्रिया है लेकिन वो प्रदान है, लेकिन जो अप्रदान पुत्र है ना उसमें ही ये तृतीया विभक्ति होती है। समझने की बात यह है कि अप्रदाने, अप्रदानी, ये समझना है बच्चों ना, यानी के साथ जिसके साथ में आता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम अगले भाग के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।